जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है और बहुत सारे अटकलें लग रही हैं। इसी बीच गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने जब इस्तीफ़ा दे दिया तो लोग एक से एक बात करने लगे। लोग कह रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ेंगी और वो जो है सीएम बनेंगी। तो तरह तरह की बातें आ रही थी। ईडी अब कार्रवाई कर सकती है, कल्पना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, कल्पना जी नया चेहरा होंगी, नया विधायक दल नेता होंगी। ये टोटली देखिए, ये किसका उपज है नहीं मालूम। ये लगता है कि ट्वीट का उपज है। जो लोग एक्सपर्ट है ट्वीट करने में, उनसे आप पूछिए। बेवजह झारखंड को गुमराह न किए, झारखंड को बदनाम। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ईडी की दबिश जो है, कल ही सीएम के जो मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक कुमार पिंटू, उनके घर पे चली है और लोगों का ऐसा कहना है कि शायद ईडी का 7वां समन के बाद हेमंत सोरेन के पास वारंट आएगा और फिर उनकी जो विधायकी जाएगी तो शायद सीएम जो है उनकी पत्नी बनेगी। ये सब अटकलें हैं। लेकिन कल ही विधायक दल की भी मीटिंग चल रही थी। जेएमएम कांग्रेस के सभी नेता वहां पहुंचे थे और इसी दौरान जब विधायकों से पूछा गया कि क्या हो रहा है तो इरफान अंसारी ने साफ साफ कह दिया है कि हेमंत सोरेन ही सीएम बने रहेंगे। हेमंत जी का चेहरा वही हंसता हुआ चेहरा नजर आया और साफ संकेत दिया गया कि हेमंत जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। भाजपा का चाल है। भाजपा गुमराह करना चाहती है, लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करना चाहती है और जनता के बीच गलत संदेश देना चाहती है। तो गांडे सीट क्यों खाली कराया गया? देखिए, वो मैंने कहा था तू डाल तो मैं पात। एक सेफ साइड लिया गया, ठीक है। मान ली कुछ भी कर सकती है भाजपा, तो उसके बचाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सेफ साइड लिया। सारी अटकलों पर पानी फेर दिया है। दूसरी तरफ जब ईडी की रेड चल रही थी अभिषेक कुमार पिंटू के घर पे, सीएम के जो सलाहकार है मीडिया सलाहकार, उसको लेकर जब मीडिया वालों ने अकेला यादव से जो बरही के विधायक है उनसे पूछा सवाल तो उन्होंने कहा ये ईडी वीडी का तो काम ही यही है। थोड़ी छोड़ देंगे। अरे भैया, हमरा पांडे जी बोल दिए। मैंने आज बैठक जो हुई है ना, जो 24 के लोकसभा का चुनाव के तैयारी के आगाज हम लोगों ने किया है। लेकिन यहाँ सरकार बोल रहा है अरे एडीएफ फीड छोड़िए ना, हम तैयारी कर रहे हैं, वो बात कर रहा हूँ। जो सीएम के सलाहकार पे कार्रवाई की है, छापेमारी चल। अरे उसका काम ही है यार, वो कर रहा है तो करने दो। हम जब रहेंगे, कोई दोषी रहेंगे, जांच करने दो ना, इसकी चिंता काहे को करते। कांग्रेस मंत्रिमंडल में बदलाव होगा क्या? ये हम लोग कहा ना कि 24 की तैयारी में हम लोग की बैठक हुई है। कांग्रेस मंत्रिमंडल में अगर बदलाव होगा, अरे भैया, किसको देख रहे हैं? नहीं वो नहीं मैं बता रहा हूँ। हम लोग को जो बैठक हुई है वो 24 के लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए बैठक हुई झारखंड में है। सरकार गिर जाए, आपको सिर्फ लोकसभा चाहिए? अरे यार, झारखंड में लोकसभा किसने कहा दिया गिर रहा है? बीजेपी कहा दिया, सुन लिया आप? गजब आदमी आप लोग हैं। वो भी क्या कहा वो भी सुनिए। और दूसरी बात है, एक तरफ और जो भूचाल इसलिए मचा हुआ है कि अंबा प्रसाद के जो पापा हैं योगेंद्र साव कहते हैं कि मेरी बेटी 2024 में सीएम बनेगी। मेरा भी हर माता पिता का सपना रहता है मैं हमारा बच्चा लोग आगे बढ़े। तो सीएम तो क्या, हम तो सीएम बोलते हैं, प्रधानमंत्री बने मेरा बाल बच्चा, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो ये सारी बातें जो है अटकलें झारखंड की राजनीति में चल रही हैं। उसी दौरान जब लास्ट में रात में पत्रकारों ने सरफराज अहमद से जो इस्तीफा दे चुके हैं उनसे जब पूछा कि आपने क्यों दिया है, तो इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी मर्जी है, मैंने दिया है। ऐसा आप क्या कहा उनसे खुद सुनिए। सरफराज जी, इस्तीफे के लिए सरफराज जी, किसी ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था। तो आपने कहा सरकार जरूरत थी, अपनी मर्जी से मैंने दिया भैया, अपनी कारण। अब आगे क्या होगा ये देखना है। लेकिन झारखंड की राजनीति जो है इस बार 2024 से चुनाव से पहले बहुत ही रोमांचक होने वाली है। क्या हुआ से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह से चलेगा और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, जैसे पहले चल रही थी उसी तरह से चलेगी। किसी से वो बोले कि उनमें भी गुरुजी का ही खून है, वो लड़ाकू हैं, ये लड़कर ही रहेंगे और किसी से डरेंगे नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये कार्यकाल पूरा करेंगे और विधायक जितने थे सभी लोगों ने हामी भरी और कहा कि हम लोग, आप हमारे नेता थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। आने वाले 2024 में भी उनके नेतृत्व में लोग सरकार बनाएंगे, ऐसी बात भी हुई। उनका नाम नहीं आया क्योंकि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये क्लियर कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है जी। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने की वो संस्थाएं हैं
जिन संस्थाओं पर हम लोगों को नाज है, लेकिन यदि ये संस्थाएं बायस्ड होकर राजनीतिक कारणों से जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की यदि योजनाओं में शामिल होंगी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जनता की अदालत में जाना होगा। कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाएं हद तक एक लौह जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज़ उठाना लाजिम है।